नमस्कार। करवा चौथ की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। बात करेंगे हम करवा चौथ के संदर्भ में। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, जिसे करवा चौथ कहा जाता है, बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ विवाहित स्त्रियों द्वारा मनाया जाएगा। यह पर्व अपने आप में परम पुण्यदायक है। इस वर्ष 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को होगा। पति के दीर्घायुष्य, यश कृत, सुख सौख्य में वृद्धि के लिए तथा स्वयं के सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत कठिनतम व्रतों में से एक है, क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है। इसमें पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है व्रत के दौरान। 1 नवंबर को व्रत रखेंगे तथा चंद्रोदय स्थानीय समय के अनुसार परिवर्तित होगा। 8 बजे के बाद ही चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रमा को स्थानीय समय के अनुसार अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से कुछ ग्रहण करके समापन किया जाता है। यही सामान्य विधि है, विस्तृत चर्चा भी करेंगे। अलग अलग शहरों में चंद्रमा के दृश्य होने का समय अलग अलग है। जैसे दिल्ली में चंद्रोदय का समय है रात में 8:15। मुंबई में यह समय हो गया है 8:59 यानी 9 बजे। पुणे में 8:55 पर होगा। कोलकाता में सबसे पहले हो जाएगा लगभग 7:45 पर। पटना में 7:51 पर हो जाएगा। लखनऊ प्रयागराज में लगभग 8:05 पर होगा। कानपुर में 8:08 पर होगा। जयपुर में 8:19 पर होगा। जोधपुर में 8:26 पर होगा। चंडीगढ़ में 8:10 पर होगा। अमृतसर में 8:15 पर होगा। लगभग समय है यही। इंदौर में 8:37 पर होगा। भोपाल में 8:29 पर होगा। देहरादून में 8:06 पर होगा। शिमला में 8:07 पर होगा। चेन्नई में 8:43 पर होगा। रांची में 7:56 पर होगा। बनारस में 8 बजे, रायपुर में लगभग 8:17 पर होगा। इस तरह स्थानीय समय के अनुसार चंद्रमा को नंगी आंखों से देखने के बाद ही अर्घ्य देकर परंपरागत तरीके से व्रत को मनाया जाएगा। अब चतुर्थी तिथि की बात कर लें तो 31 अक्टूबर की रात में 11:02 के बाद आरंभ हो जाएगी चतुर्थी तिथि, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। 1 नवंबर को रात में 10:59 तक यानी लगभग 11 बजे तक चतुर्थी तिथि प्राप्त होगी। इस प्रकार सूर्योदय से लेकर देर रात तक चंद्रोदय तक चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है, जो कि एक सुंदर योग है। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि में 6:45 सायंकाल अर्थात रात तक व्याप्त रहेंगे। तो जब चंद्रमा उच्च राशि में विद्यमान रहते हैं, ग्रहों का सुंदर योग बनता है, तो निश्चित तौर पर उस व्रत के महात्म्य में, उस व्रत के महत्व में, उस व्रत के पुण्य फल में वृद्धि हो जाती है। तो इस वर्ष चंद्रमा उच्च राशि में है, शुक्र सिंह राशि में रहेंगे, गज केसरी नामक राजयोग का भी निर्माण होगा और राहु का परिवर्तन हो जाने के कारण चंद्र बृहस्पति भी राहु के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे।
शनि शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बना था वह भी दूर होगा। शनि सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करके विद्यमान रहेंगे। इस तरीके से बहुत सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। ग्रहों का भी बुधादित्य योग रहेगा। गज केसरी तो नहीं बनेगा, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से बहुत सुंदर योग बन जाएगा, बहुत प्रभावशाली योग बन जाएगा। शनि के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। शनि और शुक्र की दृष्टि प्रभाव से सभी प्रकार के ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला होगा यह व्रत। इस व्रत का पौराणिक महत्व है। पौराणिक काल से इस व्रत को किया जा रहा है। यह तिथि जो चतुर्थी तिथि है वह भगवान गणेश से संबंध रखती है। भगवान गणेश को समर्पित है यह तिथि, इसलिए भगवान गणेश की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैवाहिक समस्या को दूर करने के लिए भी यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत में चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है, तो चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है अनायास ही। और चंद्रमा उच्च है तो पूछना ही नहीं है, बहुत सुंदर संयोग का निर्माण हो जाएगा, सुख शांति की वृद्धि होगी। देखिए, अब कोई भी व्रत हम करते हैं तो उसका वैज्ञानिक पहलू पर भी बात जरूर होना चाहिए। तो एकादशी से लेकर चतुर्थी तक मन में चंचलता ज्यादा रहती है, इसी कारण से एकादशी का व्रत करते हैं ताकि मन स्थिर हो। पूर्णिमा का भी व्रत करते हैं कि मन स्थिर हो। उसके बाद चतुर्थी तक, पंचमी तक कहा जाए तो मन में चंचलता ज्यादा रहती है। तो ऐसे में जब हम व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रहते हैं, शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इससे और फिर बाद में पानी पीते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है। शरीर का जो नकारात्मक तत्व है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो बाहर निकल जाता है और मन एकाग्र होता है, मन में प्रसन्नता का भाव आता है। साथ ही जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो चंद्रमा की किरणों का प्रभाव हमारे जीवन में प्राप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शरीर में बढ़ जाता है, मन एकाग्र होता है। और प्रदोष काल को क्यों चुनते हैं? ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन का समय होता है, तो अनायास ही प्रदोष काल में पूजन करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो पंचदेव की पूजा हो जाती है और चंद्रमा ग्रह की भी पूजा अनायास ही हो जाती है। इससे संपूर्ण जीवन व्यवस्थित हो जाता है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने लगती है, ऐसी मान्यता है। इसी कारण से इस व्रत को किया भी जाता है। इस व्रत को आरंभ करने से पूर्व सरगी खाया जाता है। सरगी खाकर इस व्रत को किया जाता है। सरगी व्रत का आरंभ करते हैं तो पूरे घर में साफ सफाई कर लेनी चाहिए, पूजा स्थल की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको जो थाल सजाया जाता है, क्योंकि व्रत का संकल्प लेना बहुत आवश्यक है, तो पूजा की थाली में अक्षत, अबीर, गुलाल, रोरी, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, रौली, जितनी भी आपके पास पूजन सामग्री है षोडशोपचार की, वह सब आप वहां पर रख लेंगे। और 2 मिट्टी के बर्तन लेंगे जिसे करवा कहा जाता है। एक में जल भर लेंगे, दूसरे में दूध भर लिया जाता है और उसको पूजा स्थल पर रख दिया जाता है। प्रदोष काल का जो समय है लगभग 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे सायंकाल के बीच में है। फिर आप अपने इष्ट देव की व्रत का संकल्प सुबह लेंगे। सुबह लेने के बाद पूरे दिन व्रत रहेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, संगीतमय भजन करेंगे। उसके बाद प्रदोष काल 5 से लेकर 6:30 बजे के बीच में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। इस व्रत में मन स्थिति को सकारात्मक जरूर बनाना चाहिए। अब महिलाओं में किसी से वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। जितना हम मन को पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रहेंगे, उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होगा, उतना ही इसका लाभ, इस व्रत का लाभ हमें प्राप्त होगा। और षोडशोपचार रख करके और विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। अगर संभव हो सके
तो भगवान शिव के मंत्रों का जप और माता पार्वती के मंत्रों का भी जप कर लेना चाहिए। उसके बाद पति का आशीर्वाद, अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद जरूर करना चाहिए। सुहागिन, इसमें इससे भी अच्छी बात है कि जब भी पूजा करिए तो 16 श्रृंगार करके करिए, श्रृंगार के साथ करिए। एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव आता है, सकारात्मकता बढ़ जाती है जब आप 16 श्रृंगार करके पूजन पर बैठते हैं। तो माता भी प्रसन्न होती है, भगवान गणेश का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्रमा जब दर्शन हो जाता है, चंद्रमा को जब नंगी आंखों से देख लिया जाता है तो छन्नी से या जल से चंद्रमा को देखा जाता है। अर्घ्य देते समय भी दिखाई देता है और छन्नी से भी चंद्रमा को देखा जाता है, फिर पति को देखा जाता है। उसके बाद पति के हाथों से कुछ ग्रहण करके व्रत का समापन किया जाता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि काले और नीले रंग का वस्त्र, सफेद रंग का वस्त्र धारण नहीं करें निश्चित तौर पर, इसका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। साफ सफाई का विशेष महत्व है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग होने से आपकी सभी मनोकामनाएं हो जाएंगी पूर्ण। इस तरीके से इस व्रत को करने से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।